हमारी संत परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव पुरुष, महापुरुष, महामानव, भगवान की विभूति, और हम संतों के साथ साथ इस राष्ट्र के गौरव पुरुष पूज्य महाराज श्री ने हमको अपने आशीषों से अनुग्रहित किया। एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य महाराज श्री को, सबकी ओर से वंदन प्रणाम। हम योग प्रोटोकॉल का अभ्यास प्रारंभ करें उससे पहले आयुष मंत्रालय की ओर से, क्योंकि पूरे देश भर में इन आयोजनों को एक सशक्त समर्थन और सहयोग मिल रहा है। यहां फरीदाबाद के कार्यक्रम के भी प्रभारी हमारे भाई कृष्णपाल गुर्जर जी यहां पर हैं, जो मुझसे लगभग 2 दशकों से जुड़े हैं और उनमें बहुत दिव्यता है। कृष्णपाल गुर्जर जी इधर एक बार सामने आ जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई कृष्णपाल गुर्जर जी का भी, जो राजनेता, इधर आओ, आशीर्वाद लेके जाओ। एक राजनेता होने के साथ साथ कि राजऋषि की तरह बहुत दिव्यता के साथ जीते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और अभी मैं कह रहा था, आस्था और संस्कार के साथ साथ जितने भी हमारे देश के बड़े टीवी चैनल हैं, उन सब पर भी इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगा सभी न्यूज चैनल के ऊपर जो ये सीधा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और पूरा राष्ट्र और विश्व योग में बन रहा है, तो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस राष्ट्र को योग में बनाने के लिए, इस योग को जन आंदोलन बनाने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और टीवी चैनलों के साथ साथ जिनका मैं अभी नाम उच्चारण कर चुका था, मैं पुनः इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, जी न्यूज, न्यूज नेशन, IBN 7, न्यूज 24, ETV सहित तमाम न्यूज चैनलों का, और जिन्होंने रोज 1-1, 2-2 पृष्ठ, 4-4 पृष्ठ इस योग पर प्रकाशित करके घर घर तक योग की अलख जगाई है। ऐसे योग जागरण में अपनी भूमिका निभाने वाले दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, पंजाब केसरी, हरिभूमि और अन्य दैनिक ट्रिब्यून, जितने भी यहां इंडियन एक्सप्रेस, PTI, UNI आदि सभी एजेंसियां और सभी हमारे प्रिंट मीडिया के साथ के सभी भाइयों का, सभी, और न्यूज के लिए NII आदि सभी एजेंसियों का भी सबके ओर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जो उन्होंने अपनी सात्विक सेवाएं इस अनुष्ठान में प्रदान की। आइए अब सीधे बैठ जाते हैं और 3 बार ओंकार का उच्चारण करके जो पूरे राष्ट्र और विश्व में एक साथ एक जैसी योग की क्रियाओं का सब मिलकर के संगठित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, उनका अभ्यास करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भर करके वह ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह परमात्मा, एक ओंकार, उसको आमीन कहो, ओम कहो। वही है जीव और जगत का, पिंड और ब्रह्मांड का आधार, संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य और सुख का आधार, सृष्टि का कर्ता, नियंता, संघर्ता परमात्मा। उस भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक योग में प्रवेश करते हैं।
सब मेरे साथ में मिलकर के ऋग्वेद की संगठन सूक्त का उद्घोष करते हुए संगठित रूप से योग और कर्मयोग करके योग धर्म और अपने स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप सब बोलेंगे। ओम संगच्छध्वम्, ओम संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, संवो मनांसि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। वेद के इस पावन उद्घोष के साथ, क्योंकि योग का मूल वेद है और योग पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है, और इस योग को 177 देशों के समर्थन के साथ 199 देशों ने फिर उस योगाभ्यास को शुरू कर दिया। इसको विश्व पटल पर गौरव दिलाया। यूएन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आजादी के 68 वर्षों के बाद योग और अध्यात्म को पूरे विश्व में वह गौरव मिला जिसकी योग और अध्यात्म और भारतीय संस्कृति हकदार थी। और इस योग और भारतीय संस्कृति को, अध्यात्म को विश्व पटल पर गौरव दिलाने के साथ साथ पूरे विश्व को वैश्विक स्वास्थ्य, वैश्विक समृद्धि, सात्विक समृद्धि और विश्व शांति का, हेल्थ, हार्मनी, हैप्पीनेस का एक मार्ग मिला है। आइए हम सब मिलकर के अब योग का जो प्रोटोकॉल है, जगह की यद्यपि अल्पता है, फिर भी आप सब जितना बन पाएगा, खड़े होने वाले अभ्यासों को तो सहजतापूर्वक कर ही लेंगे। सब मेरे साथ योग का अभ्यास करने के लिए सभी आइए खड़े हो जाएंगे। और पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी महाराज जी भी हमारे साथ साथ इस योगाभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दोनों हाथ पार्श्व भागों में रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। एक साथ दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, श्वास बाहर छोड़ के गर्दन को आगे झुका दिया। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकाएंगे गर्दन एक साथ। फिर से एक बार आगे की ओर झुकाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के गर्दन को। गर्दन के लिए कमर सीधी, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भर के गर्दन पीछे ले जाएंगे। ये फिर श्वास की गति सामान्य, गर्दन बीच में। योग प्रोटोकॉल, सब एक जैसा योग का अभ्यास करें, इसलिए आयुष मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया गया। सब योग की शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से अब गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे। गर्दन से लेकर के घुटने तक एक एक अंग को शिथिल करने के लिए शिथिलीकरण की क्रियाएं। दाहिनी ओर झुकाए गर्दन को, अब बाईं ओर झुकाएंगे। कोशिश करेंगे कान कंधे से लग जाए। श्वास लेते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते फिर से गर्दन झुकाएंगे। एक यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए एक जैसे अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की गई। बाईं ओर झुकाएंगे गर्दन को।
फिर बीच में रुक जाएंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे और गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर देखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, श्वास अंदर ले लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, बाईं तरफ गर्दन घूमेगी, बाईं तरफ के कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर से एक बार बाईं ओर, दो बार एक एक अभ्यास को कर रहे हैं। फिर बीच में रुकेंगे। अब गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे, 2 बार गर्दन को ऐसे गोलाई में घुमाना, बाएं से दाहिनी ओर, और अब दाहिने से बाईं ओर 2 बार घुमाना। लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना और ग्रीवा संचालन के बाद अब स्कंध संचालन के 2 अभ्यास। दोनों हाथों को अब पार्श्व भागों से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठा करके अब ऊपर की ओर ले जाएंगे। बहुत सुंदर किया सभी ने। और दोनों हाथों की हथेलियां बाहर की ओर, दोनों हाथ कान से लगे हुए, थोड़ी देर इसी स्थिति में ठहरेंगे सभी भाई बहन। दोनों हाथ कान से लगे हुए, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरिए। लगभग 20 से 30 सेकंड एक स्थिति में हम ठहर पाए तो योग की क्रियाएं ठीक से संपन्न होती हैं। दोनों हाथ अब पार्श्व भागों से धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों में नीचे आ गए। फिर जब सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर हाथों को हथेलियों का रुख बाहर की ओर करते हुए सिर के दोनों ओर कान से लगे हुए सीधे रखेंगे, हथेलियों को रुख बाहर की ओर। आज ये कितना सुहाना दिन है जब पूरा फरीदाबाद, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व योग में हो रहा और एक रूपता के साथ। कितना सुंदर अभ्यास। थोड़ी देर रुके इस स्थिति में। पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व आपकी ओर देख रहा है। हाथ पार्श्व भागों से नीचे। एक साथ 1 लाख से ज्यादा भाई बहन आप एक रूपता के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। मैं आपका स्वयं अभिनंदन करता हूं। यह है संगतध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। दोनों हाथ अब पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों पर, दोनों कोहनियां सामने मिलाएंगे और ऊपर से बड़ा शून्य बनाया कोहनियों से। 5 बार घुमाना है। यह अभ्यास 5 बार करना है। शेष अभ्यास 2-2 बार कर रहे थे सूक्ष्म में। लंबा श्वास। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी के सभी भाई बहन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, वर्टिगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सॉल्यूशन है, समाधान है। ऐसे 5 बार बड़ा शून्य बनाया आपने कोहनियों से। अब नीचे से ऊपर की ओर विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर लंबा श्वास और कोहनियों से बड़ा शून्य बना रहे हैं। स्कंध संचालन हो रहा है। कंधों के लिए शिथिलीकरण का अभ्यास। योगाभ्यास से एक एक अंग प्रत्यंग हमारा स्वस्थ होता है।
रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, दुख द्वंद्व मुक्त, स्वस्थ, सुखी, शांति में, आनंद में जीवन का आधार है योगाभ्यास। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड से नीचे लिया। योग से रोगों का मिटना ये तो पहली घटना है। योग से हम रोग मुक्त होकर के अपनी उच्च चेतना से, दिव्य चेतना से युक्त होकर के दिव्य जीवन जीते। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपनी नित्यता में, अपनी पूर्णता में, अपने भीतर असीम ज्ञान, असीम शक्ति, सामर्थ्य, अपरिमित सुख, शांति है, उसको हम प्राप्त करते हैं योग के द्वारा। हम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण बन जाते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, डिविनिटी को बढ़ा लेते हैं। दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियों से, दिव्य सुख शांति से युक्त होकर के बहुत उच्चता के साथ जीवन को जीते हैं। आइए अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ पार्श्व भागों में खुले हुए और दाहिना हाथ अब ऐसे दाहिने ओर घूम जाएगा, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर और हथेली का रुख बाहर की ओर। कितना सुंदर, पीछे की ओर देख रहे हैं। ये स्कंद संचालन का अगला अभ्यास। कटी संचालन बीच में हो गया और स्कंद संचालन भी। दोनों हाथ सामने और अब दूसरी तरफ से बायां हाथ पीछे, उसकी हथेली का रुख बाहर की ओर और दाहिना हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर। ये स्कंद संचालन, कटी संचालन एक साथ ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का सुव्यवस्थित व्यायाम हो रहा है। दोनों हाथ फिर सामने, फिर से एक बार करेंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं। एक हाथ सामने से घूमता हुआ कंधे के ऊपर चला गया, पीछे वाला हाथ पीछे की ओर, हथेली का रुख बाहर की ओर, एक सीध में, कंधे की सीध में हाथ, फिर बीच में दोनों हाथ और श्वास अंदर भरते हुए दूसरी ओर से हथेली का रुख बाहर की ओर, फिर दोनों हाथ सामने ले आएंगे और दोनों हाथ अब सामने से लेते हुए पार्श्व भाग। सभी भाई बहन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। ये योगासन नहीं है, ये योग अनुशासन है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे क्योंकि दाएं से बाईं और आगे से पीछे ये पंडाल पूरा भर चुका है और इस पंडाल के पीछे करीब इससे आधा एक और पंडाल है, स्टेडियम। उस स्टेडियम में अब कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा। वहां पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, वहां पर मिलकर के योग करेंगे। आपकी इस दिव्य और भव्य उपस्थिति के लिए एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। पुलिस और प्रशासन की ओर से, पुलिस और प्रशासन की ओर से यह अनुग्रह आया, आग्रह आया कि थोड़े थोड़े साधक आगे हो जाएं तो थोड़ी सी जगह पीछे और मिल पाएगी। पीछे की सड़क और उसके पार जो थोड़े से पेड़ दिख रहे हैं, इससे परे एक स्टेडियम है, वहां पर कार्यकर्ताओं को भेजेंगे और जिससे कि आप सब यहां सामने से और पीछे भी टीवी की, ये स्क्रीन की और कैमरा की सबकी कनेक्टिविटी है। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने। यदि सामने थोड़ा जगह कम मिलती है तो थोड़ा बगल में निकाल लीजिए और थोड़ा सा नीचे झुक जाइए। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ा सा नीचे झुकेंगे एक साथ, एक साथ और थोड़ा सा झुक करके कमर को सीधा रखते हुए फिर ऊपर उठ जाएंगे। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरे शरीर को टाइट करके थोड़ा झुकना, ऐसे थोड़ा झुकिए
फिर ऊपर उठाइए, हाथ नीचे ले। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर ले लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लीजिए। एक दूसरे हाथ में एक दूसरे के हाथ की अंगुली डालते हुए, अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर रख लिया, पैर पास में, और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठा देंगे। ताड़ासन बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। कोहनियां सीधी, कानों से लगे हुए दोनों हाथ, सिर के दोनों साइड में लगे हुए हाथ, हथेलियां ऊपर की ओर तनी हुई। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास अंदर भरते हुए एक बार उठेंगे, लंबा गहरा श्वास, सबके हाथ ऊपर की ओर, तने हुए सीधे, कानों से सिर से लगे हुए आपके हाथ हथेलियों को रुख ऊपर की ओर। थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरेंगे। ताड़ासन। फिर नीचे हाथ, दोनों हाथ पार्श्व भागों से, बगल से, साइड से नीचे ले आएंगे। अब थोड़ा संतुलन बनाएंगे, दाहिना पैर उठाएंगे। संतुलन बनाना होगा थोड़ा आपको। दाहिने पैर को, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा से लगाएंगे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे। पैर के पंजे की एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, दोनों हाथ ऊपर, और प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को लेकर के आएंगे। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। सभी सामने देखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां आपस में मिली हुई, कोई भी हाथ हिलाएंगे नहीं, हाथ मिलाएंगे। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे लाएंगे। अब बाएं पैर उठाएंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, बाएं पैर से बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर से लगा करके ठीक तरीके से रखिए। थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक इस स्थिति में ठहरिए। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बहुत सुंदर किया सभी ने। दोनों हाथों की हथेलियां मिली हुई प्रणाम की मुद्रा में, दोनों हाथ सीधे। थोड़ी एकाग्रता बनाइए। बहुत सुंदर कर रहे हैं हमारे भाई, बहुत ही प्रशिक्षित, अनुशासित, व्यवस्थित हैं। और दोनों हाथ अब पार्श्व भागों से नीचे ले आइए। वृक्षासन हुआ। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और पाद हस्तासन के लिए आगे झुक जाएंगे। आगे से हाथ लाएंगे, प्रयत्न करेंगे माथा घुटनों से लग जाए। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। और दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए सामने से, साइड से, नीचे ले आए। अब दोनों हाथ पीछे नितंब पर रख लेंगे।
दोनों हाथ नितंब पर रख करके थोड़ा पैरों में करीब 1 फीट का फासला, श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकेंगे, अर्ध चक्रासन। श्वास अंदर पीछे की ओर झुके, गर्दन को, छाती को पीछे की ओर झुकाइए, कमर को। फिर वापस, और दोनों हाथ आप पार्श्व भागों में ले आए। अब बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को बाईं तरफ ऐसे खोल दीजिए, पंजा बाहर की ओर, ऐसे। अब बायां पैर खोला, बाहर की ओर पंजा, अंदर की ओर एड़ी। अब दाहिना हाथ उठाएंगे सभी, अपना अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिना हाथ को ऊपर की ओर देखेंगे। बायां हाथ नीचे, पहले घुटने के पास, धीरे धीरे हाथ आपका टंकने के पास जाएगा। हथेली को देखेंगे ऊपर वाले हाथ को। वापस आ जाएंगे, एक स्थिति में थोड़ा ठहरा करें। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर खोल दीजिए। अब बायां हाथ ऊपर उठाइए और बायां हाथ को देखिए ऊपर। नीचे वाला हाथ पहले घुटने और बाद में टखने के पास जाएगा। ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखेंगे। नीचे वाले हाथ की हथेली को रुख भी सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ की हथेली को रुख भी सामने की ओर। त्रिकोणासन। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, फिर वापस पैर पास में। ये योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत शिथिलीकरण की और खड़े होकर के करने वाली योग की क्रियाओं का हमने अभ्यास किया। अब बैठ करके करने वाली कुछ योग की क्रियाओं का अभ्यास है जो बहुत सरल है, जगह की अल्पता है, फिर भी आप जितना बन पाए करने की कोशिश करेंगे। बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे। सीधे बैठने को दंडासन कहते हैं, और दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया और तलवों से मिलाकर के जब इसको हिलाते हैं तो ये बटरफ्लाई होता है, और जब घुटनों को जमीन पर टिका देते हैं और सीधे बैठते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैर की पंजों को पकड़ लेते हैं, तो ये भद्रासन हो जाता है। तो भद्रासन सभी कीजिए। और अब वज्रासन करेंगे। भद्रासन नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। अब वज्रासन के लिए पैरों को ऐसे मोड़ते हैं, एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर, और ऐसे बैठ जाते हैं। पूज्य महाराज श्री भी, श्रद्धेय आचार्य श्री और हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आप सब भी देखो। ये वज्रासन पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। खाने के बाद ऐसे बैठ जाया कर, और वज्रासन में खड़े हो जाते हैं घुटनों पर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में लगा लेते हैं, बगल में दोनों हाथ ऐसे लगे हुए, अंगुलियां पेट की ओर, अंगूठा पीठ की ओर, ये स्थिति होती है हाथों। और अब कमर को ऊपर की ओर धकेलेंगे, सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, अर्धोष्टासन।
वापस आराम आराम से करना। जिनको चक्कर आते हो तो धीरे धीरे ही करना। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। कमर के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइट स्पिन के लिए, स्लिप डिस्क सciatica के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर वापस। अब दाहिने हाथ को और बायां हाथ को क्रमशः एड़ियों पर रख लेंगे, पीछे देखेंगे। पंजे खड़े करके भी रख सकते हैं, एड़ियों को लेटा भी सकते हैं पीछे, और ऐसे झुक जाना। श्वास लो। वापस आ जाना। देखो, एक तरीका तो यह है, हाथ ऐसे लेकर के गए, ऐसे लेकर के गए और फिर ऐसे ही वापस। देखो, अब इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स। वज्रासन में पुनः लौट आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठे हुए, श्वास अंदर ऊपर की ओर देखिए, आसमान की ओर। भगवान का कितना अनुग्रह है, कितना सुहाना मौसम, कितनी सुहानी ऐतिहासिक यादगार ये सुबह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सब संगठित होकर के योग कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ दीजिए, आगे झुक जाइए और कोशिश कीजिए आपका माथा अथवा थोड़ी जमीन पर टिक जाए। दोनों हाथ ऊपर, फिर से दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से, बगल से नीचे, दोनों हाथ। अब वज्रासन में ही बैठे हुए घुटनों को खोल लीजिए, उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पीछे से छुएंगे और बायां हाथ उठाएंगे, उसे दाहिने हाथ के कंधे को पीछे से स्पर्श करेंगे। दोनों हाथ ऊपर सिर से लगे हुए, दोनों हाथ की कोहनियां सिर से लगी हुई और पूरा खींच के रखेंगे हाथों को। जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे आप करेंगे और अब छोड़ देंगे। दोनों हाथ बारी बारी से ऊपर उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। बैठ करके करने वाला योग प्रोटोकॉल का अंतिम आसन है वक्रासन। पैर सामने खोल लेते हैं और बहुत सरल आसन है ये। दाहिना पैर मोड़ेंगे सभी, दाहिना पैर मोड़ लीजिए और अब बाएं हाथ बीच से डाल दिया, दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं हाथ बीच से डाला और बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को ऐसे पकड़ते हैं और दाहिने ओर से ऐसे पीछे घूम जाते हैं। फिर बीच में रुक जाएंगे और बाएं पैर मोड़ लेंगे, बाएं पैर मोड़ करके अब दाहिना हाथ बीच से डालेंगे। आराम आराम से कीजिए तो समझ में आ जाएगा। बाएं पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना हाथ बीच से डालेगा और बाएं पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए दाहिने पैर के ऐसे पकड़ लेंगे घुटने के ऊपर से और पीछे से घूम जाते।
पैर सीधे। तो ये था वक्रासन। और अब उल्टे लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। अब आप मुझे देखना, जहां जगह है वो लेट जाएंगे, बाकी कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लेंगे। ये तो सब कर सकते हैं ना। तो अभी आप 5 मिनट कपालभाति कीजिए और आगे आगे खिसक जाइए। अब आप लोग बैठिए और योग का प्रोटोकॉल, गुरु और शिष्य में कोई भेद होता ही नहीं है। हम तो एकत्व के उपासक हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्माय भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो मैं कर रहा हूं, उसको तो आप रोज कर ही रहे हैं। तो आप कपालभाति कीजिए और मैं योग के प्रोटोकॉल को पूरा कर देता। सभी कपालभाति रिदम के साथ करेंगे और योग के प्रोटोकॉल में उल्टे लेट करके वक्रासन, फिर भुजंगासन, दोनों हाथ की कोनियां पार्श्व भागों से सटी हुई। आप कपालभाति निरंतर करते रहिए और आगे बढ़ जाएं सभी एक दूसरे के पास। फिर प्राणायाम और ध्यान का सभी सामूहिक अभ्यास करेंगे। ये भुजंगासन बहुत ही उपयोगी है कमर के लिए, पीठ के दर्द के लिए, बैकएक के लिए और ओबेसिटी के लिए भी। भुजंगासन के बाद शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते, थोड़ी जमीन पर, और पीछे से पैरों को उठा देते, सीधे लेट करके। सेतुबंधासन, कंधरासन भी इसको कहते, बीच से उठा दिया। ये पीठ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को सीधा करके 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके रोक करके रख देते हैं। ये पेट के नाभि के लिए, धारण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, उत्तान पादासन। फिर पैरों को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, अर्धहलासन, नीचे ले आई और पवन मुक्तासन। घुटनों से पैरों को मोड़ा, घुटनों को छाती से लगा दिया, सिर उठा करके नासी को लगा देते हैं घुटनों से। और अंत में शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पूरा देह शिथिल, स्वयं को शिववत और देह को शववत अनुभव करना। हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे साधन है, हम इनके स्वामी हैं। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ऐसे देह को साक्षी भाव से देखना और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, जहां ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की, दिव्यताओं की पूर्णता है, अपनी इस निजता में अवस्थित हो जाना। ये शवासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, हम अपने स्वरूप से जुड़ जाना। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, अनिद्रा के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते, आपस में रगड़ लेते हैं, दोनों हाथ ऐसे आंखों पर कर आंखें खोल लेते, बाएं कर उठ लेते। तो अधिकांश अभ्यास हम सब ने और कुछ अभ्यास मैंने ये योग के प्रोटोकॉल के पूरे किए। अब हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। कपालभाति,
अनुलोम विलोम शीतली भ्रामरी उद्गीत और ध्यान करते हुए योग के प्रोटोकॉल को आइए पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। सभी सीधे बैठेंगे, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, इसको सिद्धासन कहते हैं। और जो सिद्धासन में न बैठ पाए वो सुखासन में सीधे बैठ जाए। जिनके शरीर में लचीलापन है वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आइए अब प्राणायाम और ध्यान की यात्रा में आपको ले चलते हैं। सब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे, उच्चारण करेंगे योग सूत्र का। योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टोः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयाः अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिः आविवेक ख्यातेः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग है। और इस अष्टांग योग में प्राणायाम ध्यान इसका सर्वोच्च स्थान है। आइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ अग्रभाग आपस में मिले हुए, ये ध्यान मुद्रा है। और इस प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रख देते हैं, ये वायु मुद्रा हो जाती है। ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर सीधे और मेरुदंड सीधा, सहजता के साथ अब कपालभाति अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ा, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जगाने के लिए बहुत ही उन्नत अभ्यास है। सहजता के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना, छोड़ने में पूरी एकाग्रता। श्वास सहज ही अंदर जाएगा। जिनको उच्च रक्तचाप हृदय रोग है वो 40 to 60 स्टॉक्स विद इन ए मिनट रिदमिकली स्लोली करें। जो योगी हैं पूरी तरह से निरोगी हैं, वे 1 मिनट में 60 स्टॉक्स लगाएंगे। 1 मिनट में 60 स्टॉक्स, ये सेफ प्रैक्टिस है कपालभाति की। लय के साथ करें सभी। ऐसे हम 5-5 मिनट के 3 राउंड तो सभी से करवाते हैं। असाध्य रोगों में तो हम 5-5 राउंड करवा देते हैं, 10-10 राउंड करवा देते हैं SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों में। आइए कपालभाति संगीत के साथ करते हैं। आओ मिलकर योग सीख लें, हम योगी बन जाएं।
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम योगी बने, सुबह सुबह योग करें, दिन भर कर्म योग करें, अपने अपने स्वधर्म का, अपने अपने कर्तव्य का। अपना स्वधर्म ही अपना राष्ट्र धर्म है, वही अपना योग धर्म। हम योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने। योग धर्म का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, भागवत धर्म का हम पालन करें, यही तो जीवन का लक्ष्य है। कपालभाति सबको लय के साथ करना, मूलाधार से सहस्रार तक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। देह में अष्ट चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, ललना और सहस्रार। नवद्वार है, दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुख, पायु, उपस्थ, दो नीचे। ये देवताओं की नगरी अयोध्या है, देह देवालय, शिवालय। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का वैदिक उद्घोष है हमारा। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतःशक्तियों को जगाएंगे, योगी बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, सब प्रकार के व्यसनों से, दुखों, द्वंद्वों से, अज्ञान से मुक्त। यही तो मुक्ति की युक्ति। योगाभ्यास करते करते, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करते करते देह को देवालय, शिवालय बनाएंगे। लय के साथ सब भाई बहन कपालभाति प्राणायाम करेंगे। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाएं। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँचाएं। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँच जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाएं। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाएं। अरे आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँच जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाएं। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाएं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मेरे साथ श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। और अभी हमारे सोशल मीडिया की जो सेवा देख रहे हैं भाई, उन्होंने बताया पूरे विश्व में पहली बार हिंदी का योग दिवस शब्द ये 2nd नंबर पर ट्रेंड बना हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके लिए भी अभिनंदन है। अब हिंदी भी योग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित हो रही है। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और सारी दुनिया योग से जुड़ रही है। आइए हम सब योग कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं। लय के साथ, रिदम के साथ कीजिए। योग तो अपने आप में संगीत है, योग गीत है, योग हम सबका मीत है, योग पूरा जीवन है। योग कहो, कर्म योग कहो, ज्ञान योग कहो, भक्ति योग कहो, सांख्य योग कहो, क्रिया योग, अष्टांग योग, हठ योग, सब योगों का एक ही मकसद है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और ईश्वरीय दिव्य ध्यान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य करुणा से, भगवान के दिव्य सुख से, भगवान की संपूर्ण दिव्यताओं से जुड़ना। यही तो योग है।
योग दिवस को मिलकर सबने ये त्योहार बनाना है। अरे योग दिवस को मिलकर सबने एक त्योहार बनाना है। विश्व गुरु हम बने ये भारत, विश्व गुरु अब बने ये भारत, यह संकल्प जगाना है। योग करो वो निरोग रहो, योग करो वो निरोग रहो, यही नारा सभी बुझ जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँच जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। प्राणायाम करे इस क्रम से योग ऋषि जो बतलाए। हर प्राणायाम करे इस क्रम से योग ऋषि जो बतलाए। आसन प्राणायाम से तेरा तन सोना बन जाए। आसन प्राणायाम से तेरा तन सोना बन जाए। दिनचर्या अपनाए ऐसे, हर दिनचर्या अपनाए ऐसे, हर पल खुशी बनाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आइए आप हाथ उठा करके गए। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आसन प्राणायाम की गंगा, आसन प्राणायाम की गंगा घर घर तक पहुँचाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। अरे आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए। आओ मिलकर योग सीख ले, हम योगी बन जाए, बन जाए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जैसे पश्चिम ने पूरे विश्व को आधुनिक विज्ञान दिया है, ऐसे योग और अध्यात्म पूरे विश्व को भारत ऋषियों की देन है। भारत भूमि के प्रति, ऋषि भूमि के प्रति हमारी और पूरे विश्व की कृतज्ञता रहे, इसलिए मैंने ये भारत माता की जय का उद्घोष किया। अब हम यद्यपि प्राणायाम और ध्यान का जो एक क्रम है, हम हर रोज भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ, फिर अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया और उज्जाई आदि करके फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ध्यान कराते हैं। नौली क्रिया तो सबके लिए मुश्किल हो जाती है। श्वास को बाहर छोड़ के
बैठ के करना मुश्किल हो जाता है इसको, खड़े होकर के अपेक्षाकृत फिर भी आसानी से हो जाती है ऐसे। आज के योग प्रोटोकॉल में हम अब ये योग अभ्यास का क्रम तो प्रतिदिन का हमारा रहता ही है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ध्यान, उद्गीत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत पहले कपालभाति, अब अनुलोम विलोम, उसके बाद शीतली, फिर भ्रामरी और फिर उद्गीत और ध्यान का अभ्यास, इसको हम करेंगे। मैं एक बार बहुत ही विनम्रता पूर्वक सभी कार्यकर्ताओं से और सभी योग साधकों से आह्वान करूंगा कि आप बीच से नहीं आएंगे, जो अभी पीछे की ओर ही बैठेंगे। इस पंडाल में जगह नहीं मिल पाती है तो पिछले पंडाल में बैठेंगे, और पिछले पंडाल के ऊपर स्टेडियम है, वहां उसके ऊपर भी योगी खड़े हुए हैं। वो हमारे हनुमान स्वरूप बैठे रहिए, कोई आप मत उठिए। तो आज फरीदाबाद ने योग का एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और आइए अब बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कोई भी भाई खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए सभी। आप तो बहुत अनुशासित योगी भाई बहन हैं, बैठिए सभी। और बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये योग की गंगा है। इसमें जो नहाते हैं रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। आइए, एक भी भाई बहन खड़े नहीं रहेंगे, सब बैठे। इतना गहरा अनुशासन होना चाहिए हम सब में। अनुलोम विलोम करते करते 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हमारी शुद्ध हो जाती है। बाईं और हीरा, दाईं और पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। आइए, अनुलोम विलोम करते करते इस योग की गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं, तन मन को पावन करते हैं। भगवान राम भी हमारे ही जैसे थे, उनके भी ऐसे ही ध्येय था, ऐसे ही इंद्रियां, चित्त थे। हमारी तरह से ही वो नर के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, नारायण कहलाए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद की तरह हम सब, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ऐसी महान ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की तरह पावन आत्माएं एक ही जैसी हैं। अपनी उस भीतर की पावनता को पूरा प्रकटाते हैं। दायां हाथ उठाइए, दायां नाक को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से सांस अंदर लेंगे। सभी भाई बहनों को यह योग का अभ्यास करना है, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। मेरे सामने कुछ भाई खड़े हैं, एक भी भाई खड़ा ना रहे। देखिए, गलत बात है ऐसे। आपको तो एक बहुत बड़ा संदेश देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता से ध्यान पूर्वक कीजिए। आइए, पांच सेकंड में श्वास अंदर लेंगे, 5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे, लय के साथ करेंगे और ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं।
ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करें, एक भी हाथ नीचे नहीं, सबका हाथ नाक से लगा हुआ। लंबा गहरा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आंखें बंद, प्रसन्न चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, आत्मा को परमात्मा के साथ समाहित होकर के, समाहित चित्त होकर के करेंगे अनुलोम विलोम। ऋषियों मुनियों ने इसके महिमा गाए, ऋषियों ने मुनियों ने इसके महिमा गाए। योग से जीवन है ये पाठ समझाए, योग से जीवन है ये पाठ समझाए। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। रोगों से ग्रसित तन मन, रोगों से ग्रसित तन मन पावन हो जाते हैं। ये योग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, इसमें जो नहाते हैं। योग वो गंगा, योग वो गंगा, जिसमें जो नहाते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 5-5 मिनट करके 3 आवृत्तियां तो सबको कर लेनी चाहिए। बच्चों को कम से कम 1 आवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। इससे बच्चे मेधावी होंगे, प्रज्ञावान होंगे, महान होंगे, बुद्धिमान होंगे। ये उच्च रक्तचाप के लिए, माइग्रेन पेन डिप्रेशन के लिए, पैरालिसिस के लिए, ऑटोमेन डिजीज, SLEMS के लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम। और हमने सामान्य रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के पाचन तंत्र की विकृतियों से लेकर के लिवर किडनी की भयंकर समस्याओं से लेकर के कैंसर जैसे रोगों को मिटाया है। और अब इसके ऊपर हम और गहरा अनुसंधान कर रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 वर्षों में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हम योग के अनुसंधान पर खर्च करेंगे। और देखना पूरी दुनिया धीरे धीरे योग की शरण में आएगी, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का, समृद्ध बनाने का, विश्व शांति का। आइए अब अगला अभ्यास आज के योग प्रोटोकॉल में शीतली प्राणायाम का। जीवन जिह्वा बाहर निकाल करके सी सी की आवाज करते हुए श्वास अंदर भरेंगे। सब भाई बहन करें। थोड़ा सा अंदर रोक करके रखते हैं और फिर श्वास को नाक से बाहर छोड़ते हैं।
सब कीजिए, जीवा को बाहर निकालिए। तीन बार करना है सभी को, जिह्वा बाहर निकाल करके। शीतली प्राणायाम, जिनको गुस्सा बहुत आता है, उच्च रक्तचाप है, मन शांत रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और शीतली प्राणायाम के बाद अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर उद्गीत और श्वासों पर ध्यान। कोई भी भाई बहन अब मैदान में खड़े नहीं रहेंगे, जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे और आगे भी कोई प्रस्थान नहीं करेंगे। जो भाई बहन जहां हैं वहीं बैठ जाइए मंच की ओर। सभी का मुख मंचाभिमुख होकर के, सभी कार्यकर्ता भी बैठ जाएंगे क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता हैं, और जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे। प्रतीक्षा नहीं करेंगे किसी के कहने की। प्राणायाम और ध्यान, बाईं ओर से भी जो भाई आ रहे हैं वो भी बैठ जाइए। व्यवस्था अपने आप बना रहे हैं हम। योग का तो पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम। आइए, जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे, कोई हलचल नहीं। पहली अंगुली माथे पर, पूरी एकाग्रता के साथ अंतर्मुखी हो जाएंगे। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मान कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम् अक्षत अमृत चक्षु अमृतत्वमिच्छति। बहिर्मुखी होते हैं हम अधिकांश, अंतर्मुखी बनेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से। एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त, समाहित चित्त होकर के, मन ही मन ओंकार का नाद गूंजेगा। वह ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह, एक ओंकार, भगवान परमात्मा, उसका ध्यान। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक योग में प्रवेश करेंगे। अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में,
जैसे राष्ट्रगान का एक प्रोटोकॉल होता है, जब हम वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक गाते हैं तो सब शांत होके खड़े होकर के उद्घोष करते हैं, ऐसे ही योग का प्रोटोकॉल है, ध्यान का। जो जहां है वहीं बैठ करके, जिनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला है चारों ओर जो खड़े हुए हैं, शांत चित्त होकर के सभी ओंकार के ध्यान में निमग्न होंगे। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहे गुरु परमात्मा, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान, जो सृष्टि की कण कण में है विद्यमान। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्ममय है, एक अदृश्य अव्यक्त निर्गुण निराकार अमूर्त शक्ति है। उसी से ही सारा मूर्त सगुण साकार व्यक्त प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है। उस भगवान में पूरी तरह समाहित होकर के हम उसको ओम कहें, आमीन कहें, ये तो नाम है, भगवान तो एक ही है। एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व, यही तो योग की मूल सिद्धांत है। तो आइए लंबे गहरे श्वास भरते हुए पूरी श्रद्धा के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए आत्मा की परमात्मा के साथ एक रूपता, हम सब एक ही है। 5 एलिमेंट्स आर इक्वल, सोल इज इक्वल एंड सुपर सोल ब्रह्म इज वन, एवरीथिंग इज ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसा अनुभव करते हुए ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओंकार के साथ एकाकार होंगे भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य से जुड़ेंगे। मौन हो जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस, अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर आत्मा में परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा की ज्योति को, प्रभु प्रदत्त ज्ञान को अनुभव करेंगे। आत्मा परमात्मा के साथ जब एकाकार हो जाता है
अब कोई द्वैत शेष नहीं रह जाता, एकत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यद्यपि तीन शाश्वत सत्य है, परमात्मा जो सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबके भीतर समाने वाला और अंत में अपने भीतर सबको समाने वाला, सबको यथा योग्य उनके कर्मों का फल देने वाला, न्यायकारी, दयालु, जिन तत्वों से सृष्टि को बनाता हो, प्रकृति और जिसके लिए बनाता हो हम सब आत्माएं, इन सब में एक सर्वव्यापक तत्व है, एक सच्चिदानंद परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, वाहिगुरु। इस भगवान के साथ एकाकार होते, हम सब में असीम ज्ञान, असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, असीम शक्ति, सामर्थ्य, दिव्यता अपने इस भीतर की दिव्यता से जुड़ जाते हैं। ये ज्ञान अपने भीतर के असीम ज्ञान से, असीम दिव्यता से, असीम सामर्थ्य से जुड़ना। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो हि प्रभवत्यौ यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्टति तमाहु परमाम गतिम। परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसे हर समय भगवान के साथ एकाकार रहना, हर समय अनुभव करना, जो कुछ हमें मिला है सब भगवान के अनुग्रह से मिला है। भगवान के अनुग्रह को अनुभव करना, प्रभु के प्रति कृतज्ञता रखना। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज showing his compassion over me, God is bestowing his mercy on me. Oh my almighty God, you have given me breath and have you given me life. I bow down in worship to you. I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. हर पल भगवान के साथ एकाकार रहना, पूर्ण मौन में उतर जाना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना, एक साथ दोनों हाथों को आपस में रगड़ना और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेना। ये तो कुछ पलों का ध्यान रहा, हमेशा हमें ध्यान रहे। सब मेरे साथ बोलिए, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, धरती माता की, भारत माता की दिव्य संतानें हैं। जब ये ध्यान हमें रहेगा तो हम वही कार्य करेंगे जीवन में जो ईश्वर की संतान को, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा की संतानों को जो शोभा देता वही आचरण हम करेंगे। जो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की, धरती माता की, भारत माता की संतानों को शोभा देता है, वैसा ही हम जीवन जिएंगे। यही तो योग में जीवन है। मुझे पूरा विश्वास है सुबह सुबह पूरा भारत और पूरा विश्व योग करेगा और दिन भर कर्म योग करके जीवन में समृद्धि भी पाएगा, स्वास्थ्य भी पाएगा और शांति भी पाएगा। यही एक मार्ग है